बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि तैयब उर्दगान उन्होंने फैसला शायद कर लिया है कि उन्होंने तीसरी जंग अजीम के लिए जो न्यूक्लियर का बटन है उस पर हाथ रखवाने का फैसला किया है और तीसरी जंग अजीम ट्रिगर होने जा रही है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जिस वजह से जेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट और पुतिन की आपस में जंग हुई थी, वो वजह क्या थी? पुतिन ये कह रहा था उसने कोई कब्जा तो नहीं करना था यूक्रेन के ऊपर, कोई प्लान तो नहीं था जिस तरह अभी उनकी लड़ाई शुरू हुई है। उसने कहा था कि यूक्रेन को मैं नेटो की मेंबरशिप नहीं लेने दूंगा, वरना ये 31 ममालिक मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे और चढ़ दौड़ने के बाद तो सारी दुनिया मेरे खिलाफ जंग कर लेगी। तो क्योंकि नेटो के ममालिक जो भी होते हैं, अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो सारे जाते हैं मदद करने के लिए, अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप और दीगर ताकतें। तो उसने कहा था ये काम नहीं मैं करने दूंगा। उसने इसीलिए जंग छेड़ दी थी। उसने कहा था कि किसी सूरत ये ऐलान करें हम नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं किया, वो जंग शुरू हो गई और उसकी तबाही पूरी दुनिया में आपने देखी। अब अर्दोगान ने देखिए क्या हरकत की है। जेलेंस्की इस वक्त पहुंचे हैं तैयब उर्दगान से मुलाकात करने के लिए और उन्होंने वहां पर मुलाकात की है और उनका जो अंदाज होता है बड़ा अजीब है, यानी कोई उन्होंने कैजुअल नहीं पहना होता, बिल्कुल आम अंदाज के अंदर। चूंकि वो एक कॉमेडियन था तो उसकी हरकत और सकरात से आपको कॉमेडियन झलकती नजर भी आती है कि वो मीडिया टाइप इंसान है, यानी उसको अंदाजा नहीं है प्रोफेशनल गुफ्तगू क्या होती। अब वो गया है और अर्दोगान से जाकर उसने मुलाकात की है और अर्दोगान ने आगे क्या बयान दिया। उसने कहा कि यूक्रेन डिजर्व करता है कि वो नाटो का हिस्सा बने, यानी हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाया जाए और हम समझते हैं कि डिजर्व करता है कि नाटो का पार्ट बने। होल्ड ऑन, यही तो वो एक चीज है जो अर्दोगान को नहीं कहनी चाहिए थी और पुतिन यही तो चीज इंतजार कर रहा था कि अगर ये कभी हो तो मैं तो मिसाइल दाग दूं सब पर। अब अर्दोगान ने जो हरकत की है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने रशिया को उकसाया है और आपने क्लियरली एक पैच शो कर दिया है कि भाई मैं तो खड़ा हूं इसके साथ, इसको नाटो के अंदर शामिल करें। अब इस पर कहानियां कोई ना सुनाए और जी उसके पीछे ये हिकमत थी, फलाना था। आप एक बात बताइए, पुतिन ने आगे से उनकी जानिब से क्या बात आई है सामने? रशिया ने कहा है कि हम वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं अर्दोगान और जेलेंस्की की मुलाकात को, मॉनिटर कर रहे हैं इनकी डिटेल्स को और उसके बाद हम जवाब भी देंगे। और साथ ही जब ये सूरत हाल आई है तो उस वक्त एक ऐलान सामने आया है कि पुतिन ने फैसला किया है कि वो तैयब उर्दगान से मुलाकात करने के लिए तुर्की पहुंच रहे हैं और यानी वो अगले महीने मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी मुलाकात होगी और इसमें जाकर वो क्लियरली अपना स्टैंड शो करेंगे कि किसी सूरत हम यूक्रेन को इजाज़त नहीं देंगे कि वो नाटो का हिस्सा बने। और इस सारी सूरत हाल में चूंकि वो हमारा था, हमारे यहाँ से सोवियत यूनियन में टूट कर गया है, तो हम किसी से इजाज़त नहीं देंगे और वो अर्दोगान को भी इसका बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। यानी आप ये देखें कि आप दुनिया के अंदर सपोर्ट उसको करें। अब अमेरिका ने आगे क्या कहा? अमेरिका ने असल में ये जंग शुरू क्यों करवाई थी? अमेरिका ने कहा था यूक्रेन को कि मैं नेटो में तुम्हें शामिल करूंगा और इस चक्कर के अंदर उसने जंग छेड़ दी, क्योंकि वो नेटो में अगर शामिल हो जाता है तो सारे ममालिक अमेरिका समेत रूस पर चढ़ दौड़ेंगे। इस वक्त तो रूस तकरीबन अपना 4-5% वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। जब सारे ममालिक आएंगे वो 100% वसाइल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद चाइना होगा तो ये ट्रिगर कर देगी पूरी दुनिया में तीसरी जंग अजीम। तो यही तो वो मसला था जिस पर लड़ाई हो रही है। तो अर्दोगान ने ये हरकत की क्यों है? अर्दोगान असल में उनका स्टैंड से क्लियर नहीं है। वो पुतिन के साथ भी खड़े हैं, वो उनके जेलेंस्की के साथ भी खड़े हैं, वो इसराइल को भी तस्लीम कर रहे हैं, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी बनना है, फिर वो इस्लाम का निफाज भी कर रहे हैं, वो सूद को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये बातें अभी तक वाज़ह हो नहीं पाई कि अर्दोगान चाह क्या रहे हैं। यानी आप ये देखें कि वो पुतिन की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल क्लियर है। आप देखें ना, अमेरिका ने कोई जंग बता दें, कोई अपनी सरजमीन पर लड़ी भी है, इराक में उसने क्या हाल किया, शाम, लीबिया और उसके बाद सर्बिया में, उसके बाद आप देख लें कि क्या उसने अफगानिस्तान का असर किया, पाकिस्तान का, यानी लाखों लोग उसे मरवा दिए। दूसरी जंग अजीम के अंदर उसने एटमी हमला कर दिया। आप एक मिनट के लिए देखें, तुर्की जब पहली जंग अजीम के बाद वो टूट गया था, खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए और जब उस पर पाबंदियां आयद हुई और उसके बाद जब पाबंदियां उस पर हट रही हैं तो भी तीसरी जंग अजीम का मामला सर पर खड़ा है। तो इंटरनेशनल ताकतें अर्दोगान को इस्तेमाल करके उसको जंग में धकेल दे, यानी उसकी बैक पर
आज ये नाइट टेम्पलर्स और ये बाकी जो है खुफिया ताकतें वो यही तो चाहती हैं। अर्दोगान को अगर सामने रखकर उन्होंने हरकत करवा दी है, नेटो ने अगर ये कह दिया कि जी बस ठीक है आप ये काम करें, तो ये तो इतनी बुरी सूरत हाल है। इसमें देखें, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत जो है वो रूस के साथ खड़ी है। वो इस वक्त खड़ी है क्योंकि पुतिन ने इस वक्त कुरान मजीद को थाम लिया है, मुसलमानों का वो दिफा करता फिर रहा है, दुनिया को वो कह रहा है कि इस्लाम को फॉलो कर लें, यानी आप उनकी जो मुकद्दस किताब है उसको पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। उसने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा यहाँ पर, यानी हमारे रूस के अंदर कोई बंदा यहाँ पर कुरान की बेहुरमती करे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अर्दोगान ने ये हरकत क्या है, समझ से बात बाहर है कि उन्होंने काम क्या किया है। स्वीडन के मामले के ऊपर भी वहां पर लोग निकले लेकिन कोई स्टांस उनका नजर नहीं आया। तो अर्दोगान अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी, यानी वो रूस के साथ भी खड़े हैं, वो फलाने के साथ भी खड़े हैं, वो उधर भी खड़े हैं, वो इसराइल के साथ भी खड़े हैं, वो फलस्तीन के साथ भी खड़े हैं, इसराइल के प्रेसिडेंट भी उधर आ जाते हैं। तो चल क्या रहा है, करना क्या है आपने, ये हो क्या रहा है उम्मत मुस्लिमा के साथ। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि अमेरिका ने आगे क्या कहा। अमेरिका ने साथ कहा कि ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अभी तैयार नहीं है नेटो की मेंबरशिप के लिए, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी हमने इसराइल को दी हुई है हम वो देने को तैयार हैं। यानी वो जिस तरह का मामला है, एक मिनट पहले तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल आप तैयार हो, आ जाओ। आप अंदाजा कर लें कि अब सूरत हाल क्या, अमेरिका के बारे में तो ये बात मशहूर है, आप उसके दुश्मन बनेंगे तो वो आपको कोई फेवर देगा, आप उसके दोस्त बनेंगे तो वो आपको ऐसा मारेगा, ऐसी जंग में धकेलेगा और आपके नीचे से कालीन खींचेगा, जमीन खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम इसराइल की तरह इनको सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, तो आप बता दीजिए नहीं आपने पूरी दुनिया के अंदर जंग, और उधर पुतिन के बारे में कह रहे हैं अर्दोगान कि ठीक है जी हम तो ये करने को तैयार है, पुतिन वहां पर पहुंच रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है रूस तो शदीद गुस्सा दिखाएगा, वो तो तुर्की को कहेगा तुम ये हरकतें क्या करते फिर रहे हो। यानी एक तरफ तुम दुनिया के अंदर मामलात ये है, यानी आप नेटो का भी हिस्सा हो और आप S-400 भी ले रहे हो रशिया से, आप अंदाजा कर लें नेटो का भी वो हिस्सा है, साथ साथ वो जंग में भी उनके शामिल है, और फिर उसके बाद वो S-400 भी उधर से ले रहा है। यानी मैं इधर भी खड़ा हूँ, मैं उधर भी खड़ा हूँ, मैं तुर्की के साथ बहुत सारे मामलात में मैंने खिलाफत उस्मानिया भी बनानी है और मैंने रिवाइव भी करना है, लेकिन मैंने इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है। मैंने उसके बाद अर्दोगान ने पूरी तरह पुतिन के साथ भी मामला रखा हुआ है और बाकी उसके बाद हम यूक्रेन के भी साथ है। समझ से बात बाहर है कि आप विकेट के दोनों जानिब खेलकर क्या करना चाह रहे हैं। इस जंग को तो समेटना था। आप बताएं, आप तीसरी जंग अजीम के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या पुतिन चुप रहेगा? जिस बंदे ने मेंबरशिप की वजह से तो पूरी जंग छेड़ दी है, आप सोचे वो चुप करके बैठेगा? अब आप ये कह लें कि जो इसकी कोई पॉलिसी थी वो अमेरिका ने बयान दिया था, उसने अंदर कहा था, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आप देखें पुतिन के बारे में बात समझे, उसने क्या कहा? उसने कहा जितने सोवियत यूनियन के ममालिक टूटे थे वो हमारा हिस्सा बनेंगे। यानी उसने दो चीजें शर्त रखी हैं कि या तो जो सोवियत यूनियन तोड़ा गया है उसके साथ जो बाकी ममालिक हैं वो हमारे कायदे के मुताबिक चलें या हमारा हिस्सा बनेंगे, लेकिन अगर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सरजमीन से हम पर हमला होगा तो ये तो हम होने नहीं देंगे। उधर आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो मामला था वो बिगड़े हुए हैं। अब अर्दोगान इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बयान देंगे तो पुतिन तो उनको नहीं छोड़ेगा, वो तो जा रहा है अब तुर्की का विजिट करेगा और वहां पर जाकर अर्दोगान को क्लियर कर देगा कि भाई ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरी रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने की अर्दोगान कोशिश ना करना। अगर तुम भी कोशिश करोगे तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर मुझे को गिला नहीं होना चाहिए कि जी फलाना ऐसे है तो वैसे है, तो आपने ये कर दिया तो आपने वो कर दिया। हमारी रेड लाइन है कि यूक्रेन को हम नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अगर कोई आएगा तो हम यूक्रेन को फतह कर लेंगे, बस आपसे जो होता कर ले। आगे आपने पाबंदियां लगाई, क्या बिगाड़ लिया आपने रूस का? अभी उसने 5% अपने वसाइल इस्तेमाल किए हैं और उसने सारी दुनिया को शिकस्त दे दी है। वो देखें उसके पीछे उम्मत मुस्लिमा खड़ी है। अब रमजान का आदर उसके साथ खड़े हैं और बगावत करने की कोशिश की अमेरिका और बाकी ताकतों ने, नाकाम हो गई वैगनर की। तो उसने क्या बात की? उसने ये बात की, उसने कहा कि मैं पीछे खड़ा हूँ, ठीक है, मुसलमान मेरे साथ खड़े हैं और हम लोगों ने उनकी फौज के अंदर मुस्लिम जो है उनको सीरिया के अंदर उसने भेजा और उसने फतह हासिल की। आप उसकी पॉलिसी को देखें, उसके पीछे चाइना खड़ा हुआ है। अब वो ब्रिक्स को कह रहे हैं कि भाई हमने नई तर्ज की पॉलिसी लेकर आनी है। यानी आप अंदाजा कर लें वो ब्रिक्स के मामले के अंदर क्या इशू है। वो कह रहे हैं कि नई करेंसी लेकर आएंगे, गोल्ड बेस होगी, फलाना होगा।
वो अमेरिकी डॉलर के टुकड़े करने के लिए जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नेटो की मेंबरशिप दे। जब आप उस सफ में खड़े हो जाएंगे तो पुतिन फिर आपको भी नहीं छोड़ेगा। और उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत तुर्की के साथ भी है, लेकिन वो पुतिन को भी सपोर्ट कर रही है। तो बजाय आपको ये काम करने के, आपको पॉलिसी बाजा करनी है। वो आएगा और आकर बातचीत करेंगे, और वो अपनी आकर बात जब सुनाएगा तो वो क्लियरली तुर्की को भी पैगाम दे देगा कि भाई ये रेड लाइन है। जिस तरह आप कहते हैं कि हमारी रेड लाइन है या फलानी चीज़ें हैं, तो वो क्रॉस ना करें। ये रेड लाइन आप क्रॉस करेंगे तो आप ही उन्हीं में शामिल होंगे जो हमारे दुश्मन हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।